रांची, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वाम दलों का राजभवन मार्च। कहा, किसान बिल से परेशान है किसान। किसान बिल, कोयले के व्यावसायिक खनन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला, स्वास्थ्य सेवा की बदहाली, कोरोना वायरस संक्रमण के नाम पर निजी स्वास्थ्य केंद्रों की मनमानी आदि के विरोध में बुधवार को वाम दलों ने रांची में शहीद चौक से राजभवन तक मार्च किया। राजभवन मार्च का आयोजन सीपीआई, सीपीआईएम, माले और मसास ने संयुक्त रूप से किया। मार्च के बाद राज्यपाल को 10 सूत्री ज्ञापन सौंपकर राज्य एवं केंद्र सरकार से ठोस कदम उठाए जाने की अपील की गई। राजभवन मार्च की शुरुआत राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान से हुई। इसका नेतृत्व भाकपा जिला सचिव अजय कुमार सिंह, माकपा के जिला सचिव सुखनाथ लोहरा, भाकपा माले के जिला सचिव भुवनेश्वर केटव ने किया। राजभवन मार्च में शामिल सैकड़ों की संख्या में वाम कार्यकर्ताओं ने किसान एवं किसानी की हिफाजत, कोयले के व्यावसायिक खनन पर रोक लगाने, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में नारे लगा रहे थे। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक झारखंड से चलेगी 9 स्पेशल ट्रेनें। पूरी लिस्ट यहाँ है। रेलवे बोर्ड के द्वारा आगामी 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक झारखंड से 9 ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाने की मंजूरी दी है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड संबंधित ट्रेनों से ताल्लुक रखने वाले रेलवे जोन व रेल मंडल को मंगलवार को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इसमें नार्दर्न रेलवे की ओर से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली से रांची के लिए द्विसाप्ताहिक ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल की ओर से हटिया एलटीटी एक्सप्रेस, हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन के रूप में चलेगी। वहीं प्रत्येक दिन रांची हावड़ा क्रिया योग एक्सप्रेस और निर्धारित तारीख पर रांची जयनगर और रांची पटना एक्सप्रेस चलेगी। इसके अलावा टाटानगर स्टेशन से टाटा यशवंतपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक ट्रेन, टाटा हावड़ा एक्सप्रेस प्रत्येक दिन और टाटा पटना निर्धारित तिथि पर चलेगी। सभी ट्रेनें स्पेशल फेस्टिवल ट्रेन के रूप में चलेगी। सुपरफास्ट ट्रेनों की न्यूनतम गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इन ट्रेनों में स्पेशल ट्रेन का किराया लिया जाएगा, जो मंडल स्तर पर रेलवे वाणिज्य विभाग तय करेगी। झारखंड से चलने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को लेकर झारखंड सरकार के द्वारा अभी तक परिचालन की अनुमति को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। सिर्फ रांची रेल मंडल ने आश्वस्त किया है कि हटिया हावड़ा एक्सप्रेस को लेकर राज्य सरकार की ओर से अनुमति मिली है। तमिलनाडु, लद्दाख, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में फंसे 2400 प्रवासी झारखंडियों ने वापसी की लगाई गुहार। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक शुरू हो गया है। बंद व्यवस्था दोबारा खुल रही है, लेकिन परिवहन अब भी मुश्किल भरा है। यही वजह है कि देश के विभिन्न राज्यों में करीब 2400 प्रवासी झारखंडी फंसे हुए हैं। उन्हें झारखंड वापसी में मुश्किल हो रही है। देश के 6 राज्यों में फंसे इन प्रवासी श्रमिकों ने झारखंड सरकार से अपनी वापसी कराने में मदद की गुहार लगाई है। श्रम विभाग के पदाधिकारी राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के सहयोग से फंसे लोगों की वापसी में जुट गया है। इस समय मुख्य रूप से तमिलनाडु, लद्दाख, गुजरात, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और दमन में झारखंड के लोग फंसे हुए हैं। सीमित रूप से राजधानी एक्सप्रेस चलाई जा रही है। ट्रेन सुलभ नहीं होने के कारण मजदूरों को झारखंड वापसी में मुश्किल हो रही है। वाहन बुक कर वापसी बहुत महंगी है। मजदूरों के लिए यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ऐसे तमाम कारणों से मजदूर फंसे हुए हैं और उन्होंने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सरकार से वापसी के लिए मदद मांगी है। श्रम विभाग राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के सहयोग से फंसे लोगों की वापसी कराने के लिए स्थानीय एनजीओ की मदद से समन्वय कर रहा है। क्यों है जीएसटी के मिले 921 करोड़ रुपए को लेकर केंद्र व झारखंड सरकार में तानातानी। साल 2018 में जीएसटी मदद में केंद्र सरकार से मिले पैसों पर राज्य सरकार से नया विवाद पैदा हो गया है। भारत सरकार का दावा है कि 2018 में झारखंड सरकार को 921 करोड़ ज़्यादा मिल गए थे। लिहाजा केंद्र सरकार ने इस राशि को चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार को
मिलने वाली राशि से काट लेने का फरमान जारी किया है। वहीं झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के इस फरमान पर आपत्ति जताई है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच 921 करोड़ की राशि को लेकर तानातानी चल रही है। झारखंड सरकार की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य का खजाना खस्ताहाल है। इतनी बड़ी राशि चालू वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार को जीएसटी में मिलने वाली हिस्सेदारी से काट लेना वाजिब नहीं है। इससे राज्य को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से उक्त राशि किस्तों में काटने का आग्रह किया है। अब झारखंड सरकार को केंद्र सरकार से जवाब का इंतजार है। बेरमो उपचुनाव, भाजपा के योगेश्वर वाटुल और कांग्रेस के जयमंगल सिंह ने किया नामांकन, दोनों में सीधी मुकाबला। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर बुधवार को कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने अनुमंडल कार्यालय तेनूघाट में निर्वाची पदाधिकारी अनंत कुमार के समक्ष अपना नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करवाने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस उपचुनाव में हमारा मुद्दा राजेंद्र बाबू के 30 वर्षों तक किए गए कार्यों का होगा और जनता के बीच जाएंगे। मेरा एक ही उद्देश्य है कि राजेंद्र बाबू के इस बगिया और बेरमो के पूरे परिवार को सुरक्षित रखना है। कांग्रेस प्रत्याशी श्री जयमंगल ने कहा कि वंशवाद के आरोप से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा अपने वंशवाद पर कुछ नहीं करती है, जबकि भाजपा में सबसे ज़्यादा वंशवाद है। राजेंद्र बाबू के पद चिन्हों पर चलते हुए जनता के बीच सेवा भाव से काम कर रहा हूं। मेरे पिता को शुरू से ही मुझ पर गर्व था। मैं 20 वर्षों से जनता के बीच रहकर काम किया हूं। जनता क्या सही है और क्या गलत है अच्छी तरह से जानती है। बेरमो के जनता जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट करने का काम करेगी। मुझ पर युवाओं की जो जिम्मेदारी है उस पर भी खरा उतरने का काम करूंगा। रांची, वरिष्ठ पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेंट की, दिसम गुरु शिबू सोरेन। प्रभात खबर के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिसम गुरु शिबू सोरेन नामक पुस्तक भेंट की। इस पुस्तक के लेखक अनुज कुमार सिन्हा हैं। इस पुस्तक में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई के सबसे बड़े नायक दिसम गुरु शिबू सोरेन के जीवन के संघर्षों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दिसम गुरु शिबू सोरेन में शिबू सोरेन के जीवन के हर पड़ाव के बारे में रोचक जानकारियां हैं। शिबू सोरेन का बचपन कैसे बीता, किस तरह से वो आंदोलनकारी बन गए, युवावस्था में उन्होंने किस तरह से दक्षिण बिहार में आदिवासियों के बीच समाज सुधारक के रूप में लंबे समय तक काम किया। अलग झारखंड राज्य की मांग उठी तो उसमें भी वह शामिल हुए। लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले शिबू सोरेन किस तरह से राजनीति में आए, कैसे उनके जीवन की दिशा बदली, किस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन खड़ा करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के बीच अपना अलग अस्तित्व बनाया। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। उसके बेटे हेमंत सोरेन भी 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। श्री सिन्हा ने दिसम गुरु शिबू सोरेन के साथ साथ मुख्यमंत्री को अपनी 3 और पुस्तकें भी भेंट की। जो पुस्तकें उन्होंने भेंट की उनके नाम हैं असली झारखंड, महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा और झारखंड के आदिवासी पहचान का संकट। श्री सिन्हा ने महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा नामक पुस्तक में झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी की यात्रा और उनकी सभाओं के बारे में जानकारी दी है। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.